बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है सोमवार का, तारीख है 5 सितंबर। इस वीडियो में बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद में होने वाला जलसा। लगभग 41 मिनट की उनकी तकरीर थी, लेकिन इस तकरीर का वो हिस्सा जिसमें इमरान खान साहब आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बात कर रहे हैं, इस बयान ने सोशल मीडिया पर इस वक्त कोहराम मचाया हुआ है। इस बयान के हवाले से कहा जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक है, इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस कर ली, इमरान खान ने इदारों पर हमला कर दिया, इमरान खान बैरूनी साजिश में मुलव्वस है, इमरान खान इदारे को मुतनाज़ा बना रहा है, आने वाले आर्मी चीफ़ को, मौजूदा आर्मी चीफ़ को इमरान खान ने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा दिया, पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो गई। और फिर इस तमाम नैरेटिव की बुनियाद पर यह अख़ज़ किया जा रहा है कि इमरान खान को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। इमरान खान का सियासी मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया और इमरान खान का जो मुस्तक़बिल है उसका सफ़ा पाकिस्तान की सियासत से अब फटा हुआ समझा जाए। इस बयान के हवाले से इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो चीयर लीडर्स हैं वो सहाफ़ी जो कि दरअसल कहते ख़ुद को सहाफ़ी हैं, लेकिन उनका किरदार जो है वो मोहल्ले में लड़ाइयाँ करवाने वाली जैसे मासी होते हैं, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं फप्पे कुटनी, वो चीयर लीडर्स जिस तरीके से क्रिकेट मैचेस में किनारे के ऊपर खड़े होकर हल्ला शेरी दे रहे होते हैं या दे रही होती हैं जब क्रिकेट मैच चल रहा होता है, आउट होने के ऊपर, छक्का चौका लगने के ऊपर, बिल्कुल वो किरदार अदा किया जा रहा है। 1 मिनट 5 सेकंड का क्लिप है जो वायरल है, लेकिन ये वो तमाम गुफ्तगू नहीं है जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से की। इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान को इसके हवाले से किस किस्म के नताइज, क्योंकि इसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हो गई है, लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि इमरान खान ने ऐसा कहा क्यों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि ऐसा क्या चल रहा है इस वक्त लंदन में जो इमरान खान को ये बयान देना पड़ा। कौन सी चैमगोइयाँ, कौन सी सरगोशियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। मैं आपको वो बताऊंगा कि उन्होंने ये बात क्यों कही मुतवक्के तौर पर, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी वजह शोहरत क्या है आर्मी चीफ्स के हवाले से। 1 बाय 1 पहले मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा, जब आप इस 1 मिनट 5 सेकंड के क्लिप को देखेंगे और आप वो सहाफ़ी देखेंगे कि जो इसको ट्वीट कर रहे हैं और इस पर भांत भांत के तबसरे कर रहे हैं, और वो मखसूस सहाफ़ी जो मशहूर हैं कि उनका जो है वो बड़ी कुर्बत है मुस्लिम लीग नवाज़ से, PDM की जमातों से, जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ, सब के सब जो क्लिप ट्वीट कर रहे हैं वो 1 मिनट 5 सेकंड का, ना 1 सेकंड कम है ना 1 सेकंड ज़्यादा है, 1 मिनट 5 सेकंड का। यानी कि उनको काट कर भेजने वाला करीनस क़यास यही है कि वो एक ही शख्स है। वो कौन है? वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो कहीं और से ताल्लुक़ रखता है। बहरहाल सब के सब लोगों को क्लिप जो है वो 1 मिनट 5 सेकंड का भेजा गया, उन्होंने अपने तबसरों के साथ इसको ट्वीट कर दिया। इसमें मेरे सामने इस वक्त ट्वीट्स जो मौजूद हैं, सलीम साफ़ी, गरीदा फ़ारूकी, सैयद तलत हुसैन, हामिद मीर, सिर्फ इनके ही मैं बात करूँगा। इनका सेम क्लिप, क्योंकि सेम है क्लिप, मैं आपको सुनवा दूँ। इमरान खान ने मुकम्मल बात क्या कही थी, फिर आएंगे हम अहम तरीन बात पर कि ये सब कुछ जो कह रहे हैं इमरान खान साहब, इसकी वजह क्या हो सकती है, क्या ऐसी वजह हो सकती है कि इमरान खान को ये बयान देना पड़ा। पहले ये सुन लें जो क्लिप वायरल किया गया है। सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना तो फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से, इन डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ, अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। अब मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद द्वार से मेरी आप बात सुनो, ये तो जब इनको मुश्किल पड़ती है। अच्छा, ये है वो 1 मिनट 5 सेकंड का क्लिप जो कि ट्वीट किया जा रहा है। इसके ऊपर जो तबसरे हैं, सलीम साफ़ी ने कहा इसके बाद भी जो शख्स इसमें शक करे कि ये शख्स मगरबी एजेंडे के तहत पाकिस्तानी इदारों को तबाह करने का मिशन पर है तो उसे अपना दिमागी इलाज करवाना चाहिए।
वो बेवकूफ़ नहीं, नहायत चालाक व अय्यार है। बखूबी जानता है कि हर 3 स्टार 4 स्टार यानी आर्मी चीफ बनने के लिए क्वालिफाइड होता है। वो जानबूझकर तकसीम की साजिश कर रहा है। वरीदा फ़ारूकी ने कहा, जो गुफ्तगू की, कि शहबाज गिल से भी ज़्यादा ख़तरनाक बयान दे दिया इमरान खान ने। तमाम तकर्रियों को, मौजूदा आर्मी चीफ, आने वाली तकर्रियों को मुतनाज़ा बना दिया। खान साहब ने कहा था कि मैं ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये आर्मी और में तकसीम की एक और संगीन साजिश है। फिर इन्होंने यहाँ पे जो है वो तवक्कुफ़ नहीं किया, इसके बाद भी उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी ट्वीट्स की। तलत हुसैन ने कहा कि इमरान खान ने अलेज किया है, इल्ज़ाम लगाया है कि जरदारी और नवाज़ एक ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो कि उनकी करप्शन को बचाएगा, और वो डरते हैं इस बात से कि कोई ज़्यादा मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ ना आ जाए। सो नाउ इमरान विल डिसाइड इफ़। तो क्या अब इमरान खान ये फैसला करेंगे कि कौन सा जो आर्मी चीफ है वो पेट्रियाटिक है, मुहिब्बे वतन है, कौन सा नहीं। इसके हवाले से हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए आर्मी के अफसरान को देख रहा था। उनका मसला पाकिस्तानी बहन भाइयों को बचाना है, मुसीबत की इस घड़ी में फ़ौज को मुतनाज़ा ना बनाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, गुफ्तगू का ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर यकीनन ये सवाल हो सकता है कि इमरान खान साहब शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पर ये गुफ्तगू करनी चाहिए थी। ये सवाल भी बाकायदा हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अल्फाज का एक डिफरेंट चुनाव कर सकते थे। ये जो गुफ्तगू की, इसको दीगर तरीके से, किसी और तरीके से भी किया जा सकता था, और भी बहुत सारे एतराज़ जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन ये जो लोग इस वक्त ख़ास तौर पर ये क्लिप ट्वीट करके इस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर ये बता सकता हूँ कि ये फ़ौज के साथ मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे। ये अगर फ़ौज के साथ मोहब्बत की वजह से कर रहे होते तो जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने, आसिफ अली ज़रदारी ने, इन सब ने फ़ौज के हवाले से जब बयानात दिए थे, उस वक्त भी इनका ये जज्बा इसी तरीके से जागना चाहिए था। इनको ये लगना चाहिए था कि फ़ौज एक इदारा है जिसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। इनको ये लगना चाहिए था कि DGISI जो सेटिंग है और जो DG जो आर्मी चीफ सेटिंग है, उनका नाम लेकर जलसों में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, जिसके ऊपर इंडियन मीडिया कह रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर लिया है। क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में वो वाहिद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, और बतौर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म उन्होंने आफ्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 आर्मी चीफ्स को सैक किया। इसी तरीके से वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने एक ऐसा शख्स जो कि पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा हो लेकिन डिक्टेटर ना हो, आर्मी चीफ हो लेकिन डिक्टेटर ना हो, वो उसने जो है वो एक टेक ओवर, मिलिट्री टेक ओवर ना किया हो, उसके ऊपर नाम लेकर तनकीद की हो। तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो वाहिद अब तक के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने ये काम किया। तो इन लोगों का मसला जो है वो फ़ौज नहीं है, उसका मुतनाज़ा होना नहीं है, वो इदारा नहीं है, वो आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं है, वो किसी और इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी नहीं है। तो ये तो बात तय है कि ये दिस इज़ बीइंग डन ऑन पर्पस। असल क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको डॉन की 16 अगस्त, डॉन अखबार 16 अगस्त को बाकिर सज्जाद साहब ने एक ख़बर की थी, और आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से, उसके कंटेंडर के हवाले से कि कौन कौन है लाइकली जिनका जो है वो चांस है कि वो बन सकते हैं, इस पोस्ट के लिए उनका इंतखाब हो सकता है। उसमें एक पैराग्राफ मौजूद है, वो पैराग्राफ मैं आपको सुनाता हूँ। ऑफ द 10 आर्मी चीफ्स ऑफ द कंट्री हैज़ हैड सिंस 1972 के 1972 के बाद जो 10 आर्मी चीफ इस मुल्क में रहे, 5 वर अपॉइंटेड बाय द इनकम्बेंट्स एल्डर ब्रदर, के जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ ने तैनात किए इन सेपरेट टेन्योर्स एज प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ अदवार में जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहे। दी एल्डर शरीफ वॉज रिपीटेडली क्रिटिसाइज्ड फॉर अपॉइंटिंग ऑफिसर्स ही सॉ एज एन अपना बंदा, यानी कि हिज मैन, कि नवाज़ शरीफ की जो प्रायोरिटी होती थी आर्मी चीफ़ को तैनात करने के हवाले से, वो ये होती थी कि मेरा बंदा कौन है, मेरा साथ कौन देगा, मेरे इक़्तिदार को दवाम कौन बख्शेगा, अपोजिशन पर काबू पाने में कौन मदद लेगा। आयरॉनिकली नन ऑफ द अपॉइंटमेंट्स वर्कड आउट वेरी वेल फॉर हिम, कि इनमें से कोई भी तैनाती जो है वो नवाज़ शरीफ के लिए कोई बहुत अच्छी साबित नहीं हुई। उन्होंने हमेशा जो चॉइसेस की वो साबित हुआ कि उनके लिए, या कम अज़ कम उनकी सियासत के लिए बेहतर नहीं थी। सवाल जो है वो पे आने से पहले कि इमरान खान ने ये बात की क्यों, पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उसका जो दूसरा हिस्सा है जिसको वायरल नहीं किया जा रहा, वो हिस्सा क्या है वो सुन लें। ये सुने गौर से, दोनों का पैसा बाहर पड़ा है,
दोनों जब मुश्किल आती है, जरदारी जेल से निकल के मुशर्रफ के तौर पर भाग गया, नवाज शरीफ जेल से निकल के मुल्क से बाहर भाग गया, एनआरओ लेके दोनों वापस आ गए। फिर थोड़ी मुश्किल पड़ी जब जरदारी ने कहा मैं ईद से ईद बजा दूंगा, डर के फिर बाहर भाग गया। नवाज शरीफ वो जो झूठ बोल के यहां से गया, वो फिर बाहर भाग गया। बच्चे इनके बाहर, इसके नवाज शरीफ के दो बेटे कहते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, वो बाहर बैठे हैं। जरदारी वो आदमी है जिसने मेमो गेट के अंदर अमेरिका को कहा था, हुसैन हुकानी को उसने भेजा, एडमिरल मलन को, कि मुझे पाकिस्तानी फौज से प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुने जरा, उधर नवाज शरीफ डॉन लीग्स में हिंदुस्तान को कहता है कि हम गवर्नमेंट तो चाहती है लेकिन फौज दहशतगर्दी नहीं रोक रही। ये डॉन लीग्स में कहता है। बरकादात को मिलता है, बरकादात लिखती है सार्क कॉन्फ्रेंस काठमांडू में, ये छुप के नरेंद्र मोदी से मिलता है अपनी फौज से डर के। अब ये दो लोग, पैसा इनका बाहर पड़ा, जो वहां की ताकतें जो इनको लेके आई, जिधर इनका पैसा पड़ा, ये उनके गुलाम है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ उनसे एनओसी लेके बनाएंगे? ये मैं सारी कौम के सामने समझता हूं कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। ये दो वो लोग हैं जो मुल्क के गद्दार हैं, पैसा बाहर, इंटरेस्ट बाहर। फिर अब ये माजी में डॉन लीग्स और अच्छा, ये ज़ाहिर है कि इसमें फिर ये आगे बयान चलते हैं। इमरान खान का जो मुकम्मल बयान है वो ये है, सवाल पर आ जाते हैं। जो असल सवाल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आखिर क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने ये बयान दिया, और उसके बाद ये सारा कोराम जो है वो इस वक्त आपके सामने है। जो चैमगोइयाँ चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि या तो आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी है या मौजूदा आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन मिलनी है। ये भी बात हो रही है कि 1 साल की मिलेगी, 6 माह की मिलेगी, बट दीज आर ऑल स्पेकुलेशंस। लेकिन उसके हवाले से जो सबसे अहम और मेरा ख्याल है कि जो दरअसल ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये बात ज़बान ज़द आम है। हर शख्स ये बात कर रहा है कि ये तैनाती, इसका इजाज़त, इसका फ़ैसला दरअसल मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने करना है। लंदन में बैठकर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ये फ़ैसला करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब का जो स्टेटस है वो स्टेटस क्या है? नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त कन्विक्टेड हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं। वो एक एफिडेविट के ऊपर इलाज करवाने के नाम पर लंदन गए, उन्होंने इलाज करवाया या नहीं, लेकिन जो इस वक्त उनका स्टेटस है वो स्टेटस सबसे बड़ा सवाल है कि वो शख्स जिसको पाकिस्तान की अदालतें अभी तक एज़ ऑफ नाउ, वो गलत हो सकती हैं, आप कहें कि जनाब आपका आर्गूमेंट है कि वो झूठी सज़ा थी, वो सज़ा झूठी थी, तो क्या उस शख्स के पास ये इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं और वो ये फ़ैसला करेगा? क्या वो शख्स फ़ैसला कर सकता है, या ये मौजूदा जो भी जिस भी तरीके से आया हो, लेकिन ये इख्तियार, सवाबदीदी इख्तियार उस वज़ीर आज़म का है जो कि इलेक्ट किया गया हो लोगों की तरफ से, उसका ये इख्तियार है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि नवाज़ शरीफ के बारे में जो ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो ये फ़ैसला करेंगे कि आर्मी चीफ़ इस मुल्क का कौन होगा, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। और आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर मैंने एक बात तो आपको बता दी, जो कि डॉन ने लिखी कि वो अपना बंदा ढूंढते हैं। अब जितने भी ये सहाफ़ी जो बड़ी बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, इनमें से चंद के बारे में मैं आपको बड़े वसूख से बताऊं। इन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, अपने प्रोग्राम्स में भी, अपने आर्टिकल्स, अपने कॉलम्स में भी और अपनी निजी महफिलों में भी किस्से सुनाए हुए हैं लोगों को कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने फ़लाँ आर्मी चीफ़ की तैनाती क्या सोच कर की थी, क्या रिकमेंडेशन थी, चौधरी निसार के लिए लॉबी किसने की थी, फ़लाँ बंदे के लिए किसने की थी कि ये शख्स आपका ख्याल रखेगा, ये शख्स आपके इक़्तिदार को दवाम बख्शेगा, ये शख्स जो है वो आपको अपोजिशन के ऊपर काबू रखने में मदद देगा, आपको अमीरुल मोमिनीन बना देगा। तो नवाज़ शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ये भरा हुआ है। जो असल क्वेश्चन है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में कभी ये खबर क्यों नहीं आई कि उन्होंने कोई ब्रीफिंग ली हो, कोई मशावरत की हो कि इस वक्त मुल्क की सलामती को कौन से ख़तरात दरपेश हैं, जिसकी बुनियाद पर वो ये फ़ैसला करें कि फ़लाँ शख्स। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर जो गुफ्तगू की जा रही है सहाफ़ियों की तरफ से, वो बिल्कुल एक बात कई असास जो है, बुनियाद है, वो जेन्युइन है कि जितने भी 3 स्टार 4 स्टार्स होते हैं पाकिस्तान की आर्मी में, वो एक बड़ी छलनी से होकर इस मकाम पर पहुँचते हैं। वो लेफ्टिनेंट जनरल या फिर मेजर जनरल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुँचते हैं। उनमें ज़ाहिर है कि तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। वो बहुत अच्छे सोल्जर्स होते हैं, उनका
तजुर्बा बहुत अच्छा होता है, कॉम्बैट से लेके उनकी कुछ ना कुछ ऐसी उनकी खिदमात होती हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया होता है, बैटल फील्ड में भी और ऑफिस में भी, दोनों जगह पर उन्होंने प्रूव किया होता है, जिसकी बुनियाद पर वो इस रैंक तक पहुंचते हैं। लेकिन हर शख्स जो है वो हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं होता। ज़ाहिर है कि मैं आपको फ़ॉरेन ऑफिस के हवाले से मिसाल दे दूँ कि जब आप फ़ॉरेन ऑफिस में जाते हैं तो आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस पहले बिल्कुल आगाज़ में जब आप ट्रेनिंग एकेडमी से, जो फ़ॉरेन सर्विसेज की एकेडमी है, वहाँ से जब आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद बाहर निकलते हैं तो आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस सीखते हैं। जो शख्स जो लैंग्वेज सीखता है फिर वो उस किस्म के ममालिक में सर्व करता है। तो जो पाकिस्तान के मौजूदा चैलेंजेस हैं, ये अफसोस की बात है कि यहाँ पर अभी भी जो गुफ्तगू हो रही है, जो प्राइवेटली बातचीत की जा रही है, वो ये की जा रही है कि किस सियासी जमात को कौन सा बंदा सूट करेगा। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब के हवाले से भी 1 साल पहले तक आपको मालूम होगा कि ये बातें की जा रही थी कि उनका भी एक फेवरेट है आर्मी में, वो उसको लेकर आएंगे एज आर्मी चीफ, ये करेंगे। उनके बारे में भी ये मशहूर था, उन्होंने इसकी तरदीद की, और जाहिर है कि वो, क्योंकि उनके सामने हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल मौजूद नहीं है कि उन्होंने किसी आर्मी चीफ़ को तैनात किया हो, तो इस वजह से हम इसके ऊपर फ़ाइनल बात नहीं कर सकते। लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो सबको मालूम है, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 आर्मी चीफ़ वो लगा चुके हैं, 6ठा वो लगाना चाहते हैं। ये बात हर कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ ने लगाना है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं, आलमी मंजरनामा क्या है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं, अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पे क्या मसला है, हमारे जो ईस्टर्न बॉर्डर्स हैं इंडिया के साथ इस वक्त हमारा क्या स्टेटस है, इस बुनियाद पर, और क्या चाइना और अमेरिका की ये जो कोल्ड वॉर है, जो कि किसी भी वक्त कोई बड़ा तनाज़ा भी बन सकती है, उस सिनेरियो में जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, और उसके बाद जो सिक्योरिटी ख़तरात हैं, क्या इसकी बुनियाद पर यह तयन किया जाएगा कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ ऑफ द वर्ल्ड उसको किसने लीड करना है, या फिर इस बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि सियासत जो है वो किस सियासतदान की सियासत को कौन सा बंदा सूट करता है। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ, बट आई हैव टू से दिस कि ये जो प्रायोरिटीज़ हमारे पॉलिटिशियंस की हैं, जब ये क्वेश्चन करते हैं कि आर्मी की सियासत में मुदाखलत, फ़ौज की सियासत में मुदाखलत, तो जब ये आप कर रहे होते हैं, ये सियासतदानों की फ़ौज में मुदाखलत है। और ज़ाहिर है कि इसमें एक प्रोसेस और एक तरीक़ाकार होना चाहिए, और जिस तरीके से वो है, और क्योंकि आर्मी की चीफ़ की जो तैनाती है उसके हवाले से रूल्स में कहीं ना कहीं बहरहाल वो एम्बिग्विटी ज़रूर मौजूद है कि जिसकी वजह से सियासतदान जो हैं वो ये सब कुछ करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम कंधों पर सवार हो जाएं, वो उनको मजबूर करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट करते हैं, मिन्नतें भी करते हैं कि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स से फ़लाँ चीज़ जो है वो सेटल करा दो, और इस बात का ताल्लुक भी तमाम सियासतदानों के साथ है अक्रॉस द बोर्ड। बहरहाल मेरे ख़्याल में जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, क्या गुफ्तगू की, उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि उन्हें ये गुफ्तगू क्यों करनी पड़ी, नवाज़ शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में ये बात क्यों ज़बान ज़द-ए-आम है कि वो शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ का फ़ैसला करना है, उसकी तैनाती का, आएँ अदालतों से, अगर उनको कोई क्लीन चिट मिल जाती है, एटलीस्ट उनका स्टेटस कोई बहाल हो जाता है, वो दोबारा से मुस्लिम लीग नवाज़ के प्रॉपरली जो तंजीम है उसके सदर बन जाएं, या फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट हो जाएं, तो उनका ये सवाबदीदी इख्तियार है, वो करें। लेकिन उसमें भी ज़्यादा बेहतर यह है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़रूरियात क्या हैं, उसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला करें कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ कौन होगा। दीज़ आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।